एक जीवन है उपयोगी और एक जीवन है दुरुपयोगी। जिसने अपने जीवन का दुरुपयोग किया वो जीवन तो बेकार गया। लेकिन जीवन का दुरुपयोग क्या है और जीवन का सदुपयोग क्या है, ये तो सत्संग में आकर ही हमें पता चलता है। बाहर की संपत्ति हम सभी चाहते हैं, लेकिन भक्ति की संपत्ति का ज्ञान ही नहीं है हमें। तो भक्ति की संपत्ति से जीवन में संपत्ति आती है। फिर बाहर की संपत्ति है या नहीं है, इसकी चिंता नहीं रहती है हमें। जिसने भी अपने भगवान से, सद्गुरु से प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है, प्यार का भिखारी बना है, तो वो इस संसार को शिक्षा दे करके जाता है। और भगवान भी उसे भीख मांगते हैं प्यार की। हम भी तो प्यार के ही भूखे हैं ना। हम भी अपने परिवार में परिजनों से क्या चाहते हैं, प्यार की भीख मांगते हैं कि कुछ ही नहीं दे लेकिन प्यार तो करे। प्यार का मतलब होता है सम्मान देना, भगवान को आदर देना, ईश्वर को, अपने इष्ट को, जिसने हमें इस धरती पर भेजा है। अब देखो, आप बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, कमरे में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, हम हैं तो हम ध्यान नहीं देंगे कि बेकार गया क्या। लेकिन पंखा, एसी, कूलर सब चल रहा है और हम घर चालू छोड़ के वो कहीं चले गए, तो हम क्या कहेंगे, ओहो निरर्थक मीटर घूम गया, पैसा खराब गया। और हम चाहे 6 घंटा बैठे रहो तो हम कहें, ये नहीं कहेंगे खराब गया क्या, नहीं कहेंगे या कहेंगे। तो ऐसे ही हमारा जीवन खराब गया, हमारा ध्यान नहीं जाता बेकार की बातों में, निरर्थक कर्मों में। संत में तो इतनी ताकत होती है, इतनी सामर्थ्य शक्ति होती है, इतने बलशाली होते हैं कि एकदम बेकार जीवन है, किसी भी लायक नहीं है, अयोग्य है, व्यर्थ है, उसको भी संत इतना समर्थ बना देते हैं कि माँ सीता भी उसके पास में जाकर के शरण ले लेती है। और उनमें इतनी सामर्थ्य हो जाती है कि वो उनके दोनों बच्चों को, लव कुश को इतना ज्ञान देते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सामना ही नहीं कर सकते कोई। संत ने छोटे छोटे बच्चों को भी सामर्थ्यवान बना दिया। कितना व्यर्थ का जीवन था बताओ, और कितना सामर्थ्यशाली बना दिया। जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार और शरण ले रही है। और जब श्री राम पर संशय किया सीता मैया ने, तो अपने गुरु से ही, वाल्मीकि जी से पूछ रही है कि मैं क्या पश्चाताप करूं कि मेरा ये पाप दूर हो जाए संशय का। तो पूजा भी वो संत ही बताता है, असंत को भी संत बना देता है, भिखारी को भी माला माल बना देता है। भगवान भी जो सच्चा प्यार करता ना, भीख मांगते हैं उससे। देखो कृष्ण भगवान, उसकी मैया कहती है कि तेरे कमी है क्या, मक्खन की, दूध की, दही की, फिर भी तू कैसे भीख मांग रहा है। लेकिन वो तो प्यार का भूखा है, जानने वाला ही जानता है। तो संत में तो बहुत सामर्थ्य होती है। माता बनासा क्या थी, और माता बनासा को सामर्थ्यशाली बना दिया। मंडेला में जाते हैं तो नारियल बांध के आते हैं लोग, एक साधारण सी स्त्री को पूजनीय बना दिया, क्योंकि माता बनासा ने सच्चा प्यार किया था। उन्होंने अपने जीवन का दुरुपयोग नहीं किया। ताई जी क्या थी, पति के दुख में रो रही थी,
गुरुदेव ने पूजनीय बना दिया, सामर्थ्यवान बना दिया, बलशाली बना दिया ताई जी को, और बड़े बड़े काम कर दिए। संत ही तो है जो हमारे बेकार जीवन को स्वीकार करके और भक्ति रूपी संपत्ति से माला माल कर देते हैं। और प्यार में जब कोई मांगता है ना, भीख मांगो या प्यार की भूख जिसको है, वो भी लोगों को शिक्षा देती है। जब श्री राम जी का चारों भाइयों सहित उपनयन संस्कार हो रहे थे, तो सारे जब हो गए तो भिक्षा के लिए कहा वशिष्ठ जी ने। तो श्री राम जी ने कहा कि भिक्षा का क्या अर्थ है, कि माता भिक्षाम देहि, पिता भिक्षाम देहि। तभी गुरु के आश्रम में प्रवेश मिलता, वो सारा उपनयन संस्कार करवा के। तो कहा कि भिक्षा का अर्थ है कि आज जो देने वाला है कल उसको लेने वाला भी हो सकता है। भिक्षा का अर्थ है कि नम्रता, भिक्षा का अर्थ है अहंकार शून्य होना। तो प्यार का अर्थ है ये, प्यार की भिक्षा है ये कोई अन्न की भिक्षा नहीं है। और जिसे प्यार किया है हमने, उससे हम कुछ मांगते भी हैं तो वो भीख नहीं है, वो तो सीख है कि हम कोई ऐसे वैसे से तो नहीं मांग रहे। तो इतनी संत ने सामर्थ्य बना दी रत्नाकर की कि वाल्मीकि बन गए। दिव्य दृष्टि से देख लिया कि माता आ रही है और तुरंत भागे कि माता हो जंगल में। देखो आप ध्यान दो, सबरी का क्या था, क्या सामर्थ्य थी सबरी की कि श्री राम चल के आ जाए। लेकिन सबरी के गुरु में गुरु समर्थ था, और समर्थ गुरु ने शिष्य को भी समर्थ बना दिया। और श्री राम स्वयं चल के आते हैं और मुक्ति देते हैं। तो गुरु की ताकत को तो कोई समझ ही नहीं पाता, गुरु का बल। तो गुरु में भगवान भी कहते हैं कि कभी भी संतों का अपमान मत करना, नहीं तो तुम भक्ति जो कर रहे हो वो भी तुम्हारी चली जाएगी। कपट मत करना, कपट करोगे तो भक्ति चली जाएगी। जैसे हमने गेहूं की एकदम साफ बोरी मंगाई, साफ करके गेहूं को धो के डाल दिया, पर उसमें कीड़े लग गए तो सारे गेहूं खराब हो गए। ये हमने आटा पिसवा के रखा और उसमें कीड़े लग गए तो आटा खराब हो गया, वो हमारे काम का नहीं रहेगा, वो पशु खाएंगे। ऐसे जब मनुष्य के अंदर छल कपट आ गया तो मनुष्य पशु ही बनेगा ना। जीते जी भी पशु है, मरने के बाद भी पशु है। तो दुरुपयोग किया उस प्राणी ने जिसने अपने अंदर में छल कपट रखा, चालाकी रखी, विकारों का भर लिया, एक डिब्बा बना लिया इस जीवन को। जैसे दुर्योधन ने अपने जीवन का दुरुपयोग किया, असुरों ने अपने जीवन का दुरुपयोग किया, और ऐसे मनुष्य भी यदि ऐसा जीवन जी रहा है तो सदुपयोग कहाँ किया। कोई भी वस्तु है वो यदि नीचे गिर गई तो हम क्या कहेंगे, ओहो इतनी महंगी चीज़ें और नीचे गिर गई, खराब हो गई। ऐसे जब मनुष्य नीचे गिर जाएगा विचार से, भाव से, व्यवहार से, आचरण से, तो क्या होगा, इतना महंगा अनमोल जीवन बेकार गया। पर ध्यान नहीं है, दूसरों को देखते हैं, हाँ वो बेकार है, उसमें दोष है, इसने ये किया, इसने ये किया, लेकिन इधर नहीं होता, इसने ये किया, ऐसा नहीं सोचते इसने क्या। ये देखो इसने इन आंखों ने उसमें दोष देखा, तो दोष इन आंखों का है ना कि सामने वाले का। क्यों दोष दिखाया इन आंखों ने? भगवान तो दोष नहीं देखते। नारद जी दोष देखते तो रत्नाकर के पास जाते ही नहीं। तो कोई भी पाप कर्म करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, हिंसा करता है, वो प्राणी अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहा है। फिर वो पछताएगा कि मैंने तो समय यूं ही गंवा दिया, अब मैं क्या करूं, अब तेरे पास समय नहीं है, अब तो गया तेरा समय निरर्थक। आहार निद्रा में, भय में,
वासना में, वस्तुओं की वासना, इतनी वस्तुओं की वासना है मनुष्य की कि एक थैली भी हम किसी को दे देंगे, ये थैली तो अपना काम आ जाती, दूसरी दे देता, ये भी देखो हम कहते हैं। और हम क्या, हम खुद तो खाते हैं, जैसे कोई चीज़ लाते हैं तो अच्छे में दूसरे किसी को भी हम ऐसे ही दे देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैंने तो तुम्हें समान शरीर दिया है सबको, किसी भी शरीर में कोई कमी नहीं रखी। और जो हमें ये शरीर मिला है ना, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी की आंखें सुंदर, किसी का नाक सुंदर, किसी के ओष्ठ सुंदर, किसी के कान भी सुंदर, कोई का कुछ सुंदर, ये सब जो हमारा पुण्य कर्म है उसके मुताबिक सुंदरता मिली है। लेकिन मनुष्य के अंदर इतना विवेक है, इतनी बुद्धि है कि वो अच्छे बुरे कर्मों की पहचान करके और अपने जीवन में शुभ कर्म करके, प्यार में बह करके अपने जीवन का सदुपयोग कर सकता है। एक बच्चा नहीं कर सकता। और आपको सारा ज्ञान है, ये थोड़ी है आप चूड़ी तो पायल की जगह नहीं पहनते, आप कान का कांटा तो नाक में नहीं पहनते, आप काजल होठ पे तो नहीं लगाते हैं, आप कंघा है हाथों पे तो नहीं करते, ये पता है बालों पे करते हैं। ये बताओ, आप कोई तो उल्टा सीधा काम नहीं करते। ये थोड़ी है कि नहाने के साबुन से कपड़े धो लिए, ओहो बेकार गई। कोई चीज़ बनाया, बना के खाना भूल गए, बेकार गई। तो जीवन बेकार गया। वाणी से गलत बोला, वाणी बेकार गई। कान से गलत सुना, कान बेकार गए। हाथ से गलत काम किया, हाथ बेकार गए। पैरों से गलत रास्ते पे चले, पैर बेकार गए। बताओ आप। और मन से गलत सोचा तो सारा जीवन ही बेकार गया। फिर अंत समय में क्या होगा? देखो धृतराष्ट्र और गांधारी पूछ रहे हैं भगवान हमने कोई पाप नहीं किया, फिर हमारे एक भी संतान नहीं बची। और हम सब जानते हैं कि खाली खाने पीने के स्वाद ने इतने बुरे कर्म करवा दिए मनुष्य से कि 100 के 100 पुत्र मारे गए। हंसनी के 100 अंडे खा गया, बिना सोचे समझे कह दिया स्वाद है। तो खाने पीने में ही हम जीवन व्यतीत कर देंगे। भाई खाने का ही स्वाद हमें चाहिए, तो जीवन का स्वाद, भक्ति का स्वाद, प्यार का स्वाद, भाव का स्वाद कब ले पाएंगे? बताओ आप। माता बनासा के पास में उनकी समधन आई तो पहले लाख का चूड़ा पहनते थे, तो भक्त तो डरता तो है ही नहीं किसी, तो बोली वो लाख का चूड़ा पहरे हो तो फूट जागो, चूड़ो ही पहनना है तो भक्ति को पहन ताकि अमर हो जा। लेकिन भक्ति का चूड़ा पहनना इतना आसान थोड़ी है। माता बनासा को तो कितना कितना सहन करना पड़ा, मीराबाई को कितना कितना सहन करना पड़ा, तब जाके जीवन का सदुपयोग हुआ। तो संत कैसे से कैसा प्राणी आ जाए चाहे, अरे संत तो भैंसे से ही वेद का पाठ पढ़वा देते हैं ज्ञानेश्वर महाराज ने। तो संत में तो बहुत ताकत है। लेकिन मनुष्य की खुद की भी तो चाह चाहिए, खुद की भी तो इच्छा चाहिए। फिर वो अपनी मान सम्मान नहीं देखता, फिर भक्त का मान सम्मान उसका मान सम्मान हो जाता है। पर भक्ति इतनी सस्ती थोड़ी है कि भाई चलो आ गई 100 रुपये किलो। वो 100 रुपये किलो में भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति तो वो प्रकाश है जो प्राणी का अंधकार दूर कर देती है। भक्ति तो वो रथ है जिसमें प्राणी बैठ गया, फिर बाद में उसको पैरों से नहीं चलना पड़ता, फिर वो संत भक्ति उससे चलाती है। सामर्थ्यवान संत की भक्ति कर देती है। आप मान के चलो, निरर्थक जीवन है उसको भी सार्थक बना देती है संत की भक्ति। क्योंकि संत की भक्ति में वासना नहीं रहती, वस्तुओं की कामना लालसा नहीं रहती, संसारिक उपलब्धियों की। मेरा संत मुझे देगा ही, मेरे माता पिता है, मेरा लालन पालन करेंगे
और जब बच्चा खुद कमाने लग जाता है तो फिर वो कितनों का लालन पालन करता है। तो हमें भी संत से मिलता है, वो हम भी सामने वाले को दे, लेकिन पात्र देख कर देंगे तो वो दिया हुआ सदुपयोग कर लेंगे, और यदि अहंकारी को दे देंगे तो दुरुपयोग कर देगा। रावण ने क्या किया? भक्ति का दुरुपयोग ही तो किया। भक्ति तो करी थी रावण ने, बहुत बड़ा ज्ञानी था। श्री राम खुद कहते हैं लक्ष्मण ज्ञान ले ले, ज्ञानी है ये, लेकिन दुरुपयोग किया विकारों के कारण। तो कोई भी हम गलत काम करते हैं तो हम अपने जीवन का दुरुपयोग करते हैं। जो जीवन मिला हुआ है उसका सदुपयोग करना जिसको आ जाएगा, तो सदुपयोग से ही सामर्थ्यवान, बलशाली और योग्य बनता है। दुरुपयोग से कैसे बनेगा बताओ? खराब गया हो तो सारा काम, समय खराब हो गया। एक बच्चा है, किताब पढ़ने के लिए बैठ रहा है और अपने कोर्स की किताब नहीं पढ़ के वो और कोई चुटकुले किताब पढ़ेगा या व्हाट्सएप पे कोई देखेगा या फेसबुक चलाएगा, तो उसका वो साल खराब हो जाएगा, क्योंकि वो फेल हो जाएगा। एक साल खराब हो गया, एक साल बेकार गया, पैसे बेकार गए, और लाज के मारे जीवन है वो ऐसे नीचे गिर गया। क्यों? करना था कुछ, करने लग गया कुछ। आए तो थे हरि भोजन को और ओटन लगे कपास। किसान को देखो समय के हिसाब से बीज बोता है, ऐसा नहीं है कि समय के हिसाब से नहीं बोएगा और उसको मिल जाएगा, नहीं। चने का टाइम होता है, चना बोता है, गेहूं की टाइम होती है, गेहूं बोता है, बाजरे की टाइम होती है, बाजरा बोता है, समय के हिसाब से बोता है। देखो हम किसान तो नहीं है, लेकिन हमने सुना भी है, देखा भी है, और धरती उनको मेहनत के हिसाब से देती भी है। उसी तरह से गुरुदेव का हमें कहना, समय तो हमारा निकल जाएगा, व्यर्थ में निकल जाएगा, इधर उधर की बातों में निकल जाएगा, फिर इधर उधर ही कहीं चले जाएंगे हम। संत की बात जिस दिन लग जाएगी उस दिन दुनिया की बात लगनी बंद हो जाएगी, और संत की बात नहीं लगती है तभी तक अपनापन नहीं आता है। संत की बात लगते ही परायापन खत्म हो जाएगा। तो प्यार ऐसी चीज है जिसमें पूजा पाठ, धर्म, कर्म सब आ जाता है, और प्यार का दूसरा रूप घृणा ऐसी चीज है जिसमें प्राणी का जीवन व्यर्थ, प्राणी का जीवन बेकार। अब बताए कौन? हमें कोई परेशानी आ रही है तो उस परेशानी के लिए हमें लोग बहुत बता देते हैं कि उस भगवान की पूजा कर लो, इतना दूध चढ़ा दो, इतना तुम व्रत कर लो, यहाँ तुम तीर्थों में चले जाओ, बाहर के कर्म बहुत बता देंगे। ठीक है, भगवान के नाम पे बताया और वो हमारी समस्या दूर भी कर दी। भगवान में ताकत है, सामर्थ्यशाली है, लेकिन उसमें हमारी योग्यता तो नहीं बनी ना। बस एक बाहर का कष्ट दूर करने के लिए हमें पूजा बता दी, बस उस बाहर के कष्ट से हमारा डर तो खत्म नहीं हुआ ना, हमारी चिंता तो खत्म नहीं हुई। हम तो किसी का भला नहीं कर सकते, हम तो वही वस्तुओं की भीख, वही थोड़ी थोड़ी चीज के लिए चिंता, रोना धोना। एक कष्ट दूर हुआ दूसरा आ जाएगा, दूसरा दूर हुआ तीसरा आ जाएगा। लेकिन संत ये नहीं कहते, संत ये कहते हैं कि तुम मुझे अपना मानते हो, तुम अपने मम्मी पापा का, दादा दादी का, अपने सास ससुर का, अपने पति परमेश्वर का प्रसाद बोलते हो क्या? तो मेरे को क्या इतना छोटा समझ लिया? तुम्हारा काम बनेगा, अधिकार होता है प्यार में। तो प्यार में तो ये बच्चा मम्मी को आके कहता है, पापा को आके कहता है, दादा दादी को आके कहता है कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए, मुझे बर्थडे पे मोबाइल चाहिए, मुझे बर्थडे पे ये चीज़ चाहिए। वो ये नहीं कहता कि दादा दादी को कि आपका प्रसाद है, मैं आपकी सवामणी कर दूंगा, मुझे आप मोबाइल दिला दो। कहते हैं क्या? इतने पैसों की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है। प्यार में अधिकार होता है और ईर्ष्या में
शैतान होता है, वो शैतान बन जाता है। और शैतान का स्थान नरक। और प्यार में भगवान के चरणों पर अधिकार होता है, हृदय पे अधिकार होता है। देखो कोई आपसे प्यार करता है तो आप सीधे अपने पर्सनल रूम में लेके जाते हो, और प्यार कोई करता है और आपके दिल की बात सुनता है तो आप तुरंत उसको मन की बात बताते हो। एक बार की बात है कि कृष्ण भगवान को उसकी मैया कहती है कि मुझे तेरे को पढ़ाना पड़ेगा पहले। तो उसने कहा कि मैं स्वर व्यंजन पढ़ाऊंगी मेरे लल्ला को। एक गोपी को कहा तो तू मेरे को सामान ला के दे, जैसे कैसे ककड़ी हैं, वैसे बेलन ऐसे। तो एक बेलन लेके जा रही थी गोपी, तो बोली अरे, बोली किसी को बताना मत, पर किसी को भी गोकुल में। बोली ठीक है। बोली अरे बेलन मिल गया, तो बोली बेलन दे मेरे को, लल्ला को पढ़ाएगी आज यशोदा मैया। बोला है, ऐसे करी, बोली मुंह में से निकल गई बात, तू किसी को बताना मत। अब उसने उसको बता दिया तीसरे को, तू किसी को बताना मत। उसने चौथे को बता दिया, तू किसी को बताना मत। आज अपन भी देखेंगे उसको। अब सबको पता चल गया। अब एक गोपी आती है, यशोदा मैया देख मेरे कितनी तेज लगी, दवाई है क्या? बोले ओ खून आ रहे हैं आपके, तो पट्टी बांध दी। दूसरे यशोदा मैया आज थोड़ा जामुन नहीं है, तो जामुन है क्या? बोली अभी लाती हूँ। फिर तीसरे यशोदा मैया थोड़ी हल्दी मिलेगी क्या? चौथी आई तो बोली ये हो क्या रहा है आज, क्या चक्कर हो रहा है ये? कोई के हल्दी नहीं, कोई के दूध नहीं, कोई के जामुन नहीं, कोई के लगी, कोई आटा लेने आ रही है, कोई दाल लेने आ रही है। तो कृष्ण कहता है मैया ये ना मेरे को पढ़ते हुए देखने आई है। बोला है। तो इतने में जो जिस गोपी को कहा था वो सारा सामान लेके आ गई स्वर व्यंजन का। तो बोली तूने कहा क्या? तो उसने जिसको कहा उसको, वो उसको इशारा करे। तो बोला मैया देखने दो ना। तो बोली एक जनी कहती है कि यशोदा मैया को पढ़ाना नहीं आता होगा तो सामने नहीं पढ़ाती। बोला क्यों नहीं आता, मेरे को तो आता है, बैठो तुम सब। फिर वो सब पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में वो क्यों पढ़ रहा है कि तू गोपालक, तेरे को गवों को चराने जब भी भेजूंगी जब तू पढ़ लेगा थोड़ा। तो कहता है कि मैया अब तो मैं पढ़ लिया, अब तो भेज दो। तो कहता कैसे? बोला मैया देखो, गैसे गैया जैसे चराना, मैसे मैया जैसे जाने दैसे दो। देखो भगवान की लीला। तो उसकी मैया कहती है लला नैसे ना। जैसे जाने दैसे दूंगी। मैया जाने दो ना। तो बोले तू गोपालक क्यों बनना चाहता है? बोले मैया ये तो मेरा जन्म से अधिकार है, मेरा जन्म इसके लिए हुआ है। तो वो चक्कर में पड़ गई कि क्या हो रहा है। तो देखो प्यार में भगवान का और यशोदा मैया का प्यार देखो कितना प्यार। वो माँ के प्यार के लिए जन्म लेता है, लेकिन यशोदा मैया ने पिछले जन्म में तपस्या बहुत करी कि मेरे आप ही पुत्र बन के आओ। और भगवान ने कहा 10 साल तक रहूंगा मैं सिर्फ, उसने हाँ भर दी। तो भगवान भी देखो प्यार के लिए तरसता है, भीख मांगता है कि मेरी मैया को मेरे रूप का पता चल जाएगा तो मैया मुझे प्यार नहीं देगी। मैया लड्डू दो ना, मैया ये दो ना, मैया वो दो ना। प्यार में भी भीख मांग रहा है प्यार की। और वो भीख आज सबको शिक्षा दे रही है। वो भीख नहीं थी, वो शिक्षा है कि प्यार में प्राणी अहंकार नहीं करता है। तो जीवन जीना है तो हम भगवान की बातों से शिक्षा ले, संतों के ज्ञान से हम ज्ञान प्राप्त करें, संतों के जीवन से, भक्तों के जीवन से हम भक्ति प्राप्त करें। देखो आपको कोई चीज़ बांधनी है, खुली पड़ी है, कोई चीज़ बांधनी है तो आपको रस्सी की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी? बिना रस्सी के वो बंधेगी नहीं। ऐसे ही बिना भक्त के आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। वही आपको भक्ति का तरीका सिखाता है। जैसे किसी को कोई चीज़ आती है तो वो चीज़ बनानी सिखा देती है।
फिर हमें सिंपल लगता है। लेकिन इच्छा तो मनुष्य की खुद की भी तो चाहिए, खुद को भी तो उत्साह चाहिए, सच्ची लगन है तो प्राणी को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको भगवान से मिलाने वाला। तो बेकार को भी संत की भक्ति है, संत का ज्ञान है, वो योग्य बना देते हैं, बलशाली बना देते हैं, इतना सामर्थ्यवान बना देते हैं। जो मैंने आपको रत्नाकर का बताया, अंगुलीमाल का बताया। अंगुलीमाल इतना महापापी डाकू, लेकिन एक स्त्री के प्रसव पीड़ा चल रही थी, पहले वो क्या होती है, वो क्या बैलगाड़ी ये होती उसमें, तो वो भिक्षा लेने के लिए जा रहा था। देखो महात्मा बुद्ध भी भिक्षा मांग रहे हैं, राजा का बेटा है भिक्षा मांग रहा है वो, कि अभिमान नहीं हो। सबको वो भगवान का ही रूप देखते हैं, संत होते हैं वो। तो उसने कहा क्या हुआ, बोले अब कहाँ, जंगल था कोई भी नहीं है, अब ये तो मरेगी, बहुत बुरी हालत हो रही है। तो वो तुरंत महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता मैं क्या करूं। बोले तूने जो भक्ति करी है, तूने अभी तक कोई पाप नहीं किया है, वो पुण्य कर्म दे दे तू, जो भी पुण्य किया है। उसको 2 ही दिन हुए थे भक्ति करते हुए, वो पुण्य कर्म दिया भक्ति का, और तुरंत उसके बच्चा पैदा हो गया। ये होती है प्यार की भीख, ये होती है सामर्थ्यवान बनाना। संत की भक्ति में इतना सामर्थ्य आ जाता है, दूसरों का कष्ट भी वो दूर कर सकता है, इतनी ताकत आ जाती है संत की भक्ति में। भक्ति ही जीवन को हरा भरा रखती है। जैसे बाहर में पानी, भूमि, खाद, प्रकाश ये हरा भरा रखती है भूमि को, ऐसे ही भक्ति जीवन को हरा भरा रखती है, यानी खुशियाँ खुशियाँ रखती है जीवन में। हमारा जीवन बेकार ही तो था, ये बताओ। ठीक है सामर्थ्यवान नहीं बने, लेकिन अब लग रहा है जीवन का थोड़ी देर के लिए तो सदुपयोग हो रहा है, और हम किसी को भी सही रास्ते पे चला रहे हैं, तो ये मानो हमारी भक्ति ऊंचाई पे जा रही है। पर पहले हमें ऊंचाई पे उठना पड़ेगा। हम ही गिरे हुए हैं तो हम उठाएंगे कैसे? जब हम ही दलदल में फंसे हुए हैं तो हम दूसरों को कैसे निकालेंगे? पहले हम ही निकलना होगा। क्यों? बहुत मुश्किल से मिलती है संत की भक्ति, क्योंकि संत को लोग साधारण मान लेते हैं, वो मनुष्य की दृष्टि है। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।